क्लास के एंड पे याद कराइएगा सैटरडे, इस सैटरडे को जो हमने एक क्लास रखनी है और यानी कल, तो उसकी इंशाल्लाह बात कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। भाई ये चीज़ें अभी अभी समेटते जाएं, फिर आगे जो है वो मुश्किल हो जाना है। आगे बड़ी ईद की भी कोई 2-4 छुट्टियां अगर आ गई तो क्वेश्चन 15। नहीं 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 कल, हाँ 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 जो बाद वाला है क्वेश्चन 15। हाँ जी, नहीं 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 ऐसे इसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी। तो मोहतरम जी, कल पे 2 लेक्चर होंगे। पीएच लिमिटेड ऑनलाइन में भी मैं एक दिन 2 अपलोड करूंगा, वो मैं बता दूंगा आपको। पीएच लिमिटेड लीजेस एन एसेट टू XYZ लिमिटेड विद द फॉलोइंग टर्म्स। लीज टर्म 8 साल, ये होमवर्क का सवाल था। इंसेप्शन ऑफ लीज, फेयर वैल्यू, लेसर्स रेट ऑफ रिटर्न जिसे इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, किराया एडवांस में है, रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटेड और रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड, दोनों इसने अलग अलग दे दी। अब लीज जो है वो हमारी 8 साल की है। अच्छा एक बार याद रखिएगा, जब किराया होता है ना एडवांस में, तो फिर आखिरी साल किराया साल के शुरू में पे होते हैं और GRV UGRV एंड पे होती है। तो ये जरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हुए इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 किराए थे और 12 के साल में, साल के शुरू में किराया पे हो रहा था और साल के एंड पे GRV और UGRV, और GRV UGRV 10,000 और 5,000। इसमें GRV कितनी थी? 10,000, UGRV 10,000 थी और GRV 5,000 थी। अब इसका मैं सिर्फ किसी एक साल का नोट बना के आपको दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर 2005 का तो आपने घर में बना लिया होगा। 31 दिसंबर 2008 का नोट बना लेते हैं और 31 दिसंबर 2008 का नोट बना के थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। तो जी यहां 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा बनाना जरूरी है या सारा बनाना जरूरी नहीं है मोहतरम, ये जो है वो डिपेंड करता है सवाल की रिक्वायरमेंट पे। सवाल की रिक्वायरमेंट अगर ऐसी नहीं है तो बेशक आप सारा शेड्यूल ना बनाएं। उसमें अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकालने के लिए शायद आपको महसूस हो सारा बनाना पड़े, लेकिन उसका भी एक शॉर्टकट आपसे मैं शेयर कर लूँगा। फिलहाल मैं उस साइट पे नहीं जाना चाह रहा, हल्का सा वैसे मैंने हिंट दिया था, लेकिन फिलहाल उस साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मुझे तरीके से लेके चलने दें। 31 दिसंबर 2008 का मैंने नोट बनाना है, तो 31 दिसंबर 2008 के नोट में मे बी नोट पॉइंट 7.2 पहले मैं बनाऊंगा मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा भाई, मैच्योरिटी एनालिसिस में ना UGRV नहीं आएगी, मैच्योरिटी एनालिसिस में क्या आएगी? GRV आएगी। 31 दिसंबर 8 का अगर नोट बनाना है तो 31 दिसंबर 8 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। तो 31 दिसंबर 8 का नोट बनाने के लिए 31 दिसंबर 8 के पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31 दिसंबर 8 की पेमेंट 31 दिसंबर 8 के शुरू में हुई है या एंड पे? शुरू में हुई है, ये इधर चला जाएगा। 2009 लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3 और ये सारा 3 to 4, तो 82487 लेस देन 1, 82487, 488 वैसे होना चाहिए, चलो खैर है कोई मसला नहीं। 82487, 82487, 1 to 2, 2 to 3, लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 में ना आपने बस UGRV नहीं उठानी, तो 3 to 4 में आप ये उठाएंगे और ये 10,000 क्या है? UGRV, और GRV उठा लेंगे। 82487 प्लस 5,000, 82487 प्लस 5,000,
82487 प्लस 5000 87487 टोटल लीज रिसीवेबल। जी बोलें। 33951। सो डेट इज मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ ईयर एंडेड बोलें 31 दिसंबर 2008। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम बनाएंगे रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन जो है वो इसी फिगर से आप शुरू किया करेंगे, जो फिगर आपको नजर आ रही है, टोटल लीज रिसीवेबल 334951। क्या चीज इसमें नहीं डाली थी? यूजीआरबी नहीं डाली थी, तो यूजीआरबी उठा लें। कितनी है जी? 10,000। 10,000 की यूजीआरबी डाल के जवाब लिखा करने, जीआई पूरा लिखा करना है पेपर में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जी 344951। इसमें से आपने माइनस करनी है अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम के लिए आपने सोचना है कि 31/12/8 के P&L में कितना इंटरेस्ट गया। 31/12/8 के P&L में कितना इंटरेस्ट गया। अब लाइन लुइन यहां हेल्प नहीं करती, यहां अकल हेल्प करती है। जब भी इंटरेस्ट आ जाए तो 31/12/8 के P&L में मेरे भाई ये वाला इंटरेस्ट गया है, क्योंकि आपको पता है ये 2008 के साल का इंटरेस्ट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2008, फिर यकम जनवरी 9। तो यकम जनवरी 9 को 31/12/8 का इंटरेस्ट मिल रहा है, रिलेट 31/12/8 से करा है। तो अगर 31/12/8 का P&L जहन में लाऊं मैं, तो P&L में सिर्फ ये 31086 गया होगा, और ये सारा नीचे जो पड़ा हुआ है वो क्या होगा? अनअर्न्ड। तो इन चारों को जरा कैलकुलेटर पे जमा करें, कैलकुलेटर पकड़ें। 24, अब मुझे पता है मैं पॉइंट्स के आगे चीजें छोड़ रहा हूं, एंड पे कुछ आउट होंगी चीजें, लेकिन उसके बारे में परेशान नहीं होना। 24918 प्लस 18010 प्लस 10272, खैर है छोड़ें, इतनी ज्यादा छोड़ें। 1607 54807। भाईजान याद रखिएगा, ग्रॉस में से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो फिर क्या आ जाएगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट जी 29। भाई ये रिकॉन्सिलिएशन मैच की है या नहीं, आपको पेपर में कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। जो देखने हम जाते हैं वो अपनी तसल्ली के लिए जाते हैं, वरना यहां तक आप कर देंगे आईक्यू आपको पूरे मार्क्स दे देगा, लेकिन ये फिगर अब आपको नजर नहीं आ रही होगी कहीं पे, तो ये फिगर आपको परेशान कर रही होगी। तो अब मेरे भाई ये बात याद रखिएगा, ये जो लाइन आपने बनाई हुई है ना, लाइन, यहां पे आपको एक मूंगफली बनानी पड़ेगी। रीजन इज के ये भी हमारा रिसीवेबल है और इस साल का इंटरेस्ट भी अभी रिसीव नहीं हुआ, तो ये भी हमारा रिसीवेबल है। तो नेट इन्वेस्टमेंट असल में रिसीवेबल टाइप चीज है। तो इन दोनों को जरा जमा करें, 259055 प्लस 31086 290141, और इधर 144 आ रहा है, वो 3 रुपए का फर्क, उस वजह से हमने बार बार पॉइंट्स इग्नोर किए हैं सवाल में। ये टोटल गलत था, 948 आता है, चलो खैर है। और ये कितना है? 141। तो इस तरह का ना कुछ हाइलाइटर या कुछ इस तरह आप अपना जहन में रख लेंगे, ये मूंगफली बना करनी है। असल में ये अमाउंट भी रिसीवेबल है और ये एक इंटरेस्ट भी रिसीवेबल है, इस वजह से ये मैच नहीं करती जी। यार इसके ऊपर कर दें विंग्स पे, थोड़ी देर बाद बंद कर दीजिएगा, और ऊपर हो सकते हैं अगर। चलें जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट आज और कल का दिन बड़ा आसान सा चलेगा। ऑपरेटिंग लीज,
और बड़ी सिंपल इसकी जनरल एंट्रीज हैं, वो निकाल लें लेक्चर नोट्स वाला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 पेज 526। लेसर बॉट एन एसेट फॉर ₹500 ऑन यकम जनवरी 15। तो फेयर वैल्यू एसेट की क्या है जी 500 एंड लीज इट ऑन द सेम डे अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। कौन सी लीज है? माना कि सवाल ने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं जरा टेस्ट लगाऊंगा। यूजफुल लाइफ इज 10 years, पेज नंबर 526। लीज टर्म इज 10 years, यूजफुल लाइफ इज 10 years, लीज टर्म इज 2 year। तो लीज किस किस साल चलेगी? पूरा 15 और पूरा 16। पहले साल का किराया, दूसरे साल का 80 रुपये, 31 दिसंबर 15 और 16। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे, 2015 में लीज शुरू हुई है, 15 और 16 में एसेट इस्तेमाल होना है, 15 और 16 में एसेट इस्तेमाल होना है। पहला सवाल कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग? क्या 2015-16 में 2 साल इस्तेमाल करने के बाद सवाल में लिखा हुआ है कि 2 साल बाद लेसी तुम एसेट मुफ्त में ले जाना हमेशा के लिए? नो। तो पहले सवाल का जवाब क्या आ गया? नो। दूसरा सवाल, क्या सवाल में लिखा हुआ है कि 2 साल के बाद लेसी तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम मार्केट प्राइस से कम का खरीद लेना और वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना लेसी के लिए सर्टन भी है? क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? तो दूसरे सवाल का जवाब भी बोलें, क्या आ गया? नो। तीसरा सवाल, अगर मैं 2 को डिवाइड करूं 10 से तो जवाब 75% से ज्यादा आता है? नो। पांचवा सवाल, क्या एसेट स्पेशल नेचर का है? नो। नो। पांचवा सवाल, क्या एसेट स्पेशल नेचर का है? नो। चौथा सवाल, क्या पीवी ऑफ एलपी को स्टार्ट की लीज वाली डिवाइड करें फेयर वैल्यू से तो जवाब 90% से ऊपर आता है या नहीं? इसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन अभी करूंगा, उसको जरा गौर से देखना है, क्योंकि सवाल में डिस्काउंट रेट मिसिंग है। सवाल में क्या मिसिंग है? डिस्काउंट रेट। अच्छा, मुझे बता दें कि पहला किराया किस दिन पे होना है? मैं ये नहीं पूछ रहा लीज कब शुरू होनी है। 31 दिसंबर 15 को। कितना किराया पे होना है? 30। दूसरा किराया का पे होना है कितना? चलो इस तरह कर लो, एलपी कितनी जी? 30 + 80 इज इक्वल टू 110। लेकिन लेसर के सवाल में तो हम एलपी की जगह क्या लेते हैं जी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, पीवी की बजाय एनआई, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट पीवी जिसे मैं कह सकता हूं, वो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। वो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकता? क्योंकि मेरा रेट क्या है? मिसिंग है। एक चीज मुझे बता दें, अगर मैं पीवी कैलकुलेट कर भी लूं, कोई भी डिस्काउंट रेट एज्यूम करके, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एज्यूम करके डिस्काउंट रेट पीवी कैलकुलेट कर भी लूं, 110 से ज्यादा आएगी या कम आएगी? पीवी हमेशा कम होती है। इतनी क्लासें हो रही हैं, आपने हमेशा देखा होगा एलपी ज्यादा होती है, पीवी का मतलब होता है कम वैल्यू, तो 110 से कम आएगी। तो क्या मैं ये कॉन्फिडेंस से लिख सकता हूं कि 110 से कम आएगी?
विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, स्टिल अगर किसी के जहन में है तो सवाल पूछ ले, मुझे कोई एम्बिग्विटी नहीं है, 110 से कम आएगी, 108 है, 107 है, 90 रुपए है, 95 रुपए है, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, लेकिन मस्ट किससे कम आएगी? 110 से कम आएगी। अब हमने करना क्या होता है? हमने करना यह होता है कि हमने पीवी ऑफ एलपी को, या कि जो नेट इन्वेस्टमेंट है, पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करना होता है फेयर वैल्यू से। अब अगर पीवी ऑफ एलपी निकल नहीं सकती तो बहालत मजबूरी में एक काम करने लगा हूं, एलपी को डिवाइड कर देता हूं फेयर वैल्यू से। वैसे तो मुझे पीवी ऑफ एलपी को करना चाहिए, लेकिन मजबूरन मैं किसको डिवाइड कर दूं? एलपी को फेयर वैल्यू से। एलपी कितनी है? 110 और फेयर वैल्यू 500। क्या जवाब आ गया? 20। मुझे बताएं, अगर मैंने एलपी लिख के फेयर वैल्यू से डिवाइड किया है तो जवाब 90% से कम आया है, बल्कि बहुत ही कम आया है। अगर एलपी से किसी तरह भी मैं पीवी निकाल लेता, पीवी निकाल सकता, डाटा मौजूद होता, तो 110 की बजाय 105-6 आती, या 90 आती, या 80 आती। तो वो जो 105-6 आती, जब मैं यहां लिखता तो 105 रुपए, 106 रुपए, 108 रुपए, उसको जब डिवाइड करता 500 से, तो ये और कम हो जाता या बढ़ता? तो इसका मतलब है, शुक्र है एलपी को डिवाइड करके फेयर वैल्यू से भी मैं सही नतीजे पे पहुंच गया। पीवी ऑफ एलपी तो दूर की बात है, मैं खाली एलपी को फेयर वैल्यू से मजबूरी में डिवाइड करके भी सही नतीजे पे पहुंच गया। पीवी दुनिया का जो मर्जी इंसान निकाल ले, जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, 110 से कम ही लाएगा। तो 110 से कम पीवी आएगी, तो उस पीवी को यहां लिखेंगे 107, 108, तो ऑब्वियसली जवाब 22% से कम होगा। इसलिए चौथे सवाल का जवाब 100% मैं यकीन से दे सकता हूं, इसका जवाब भी नो है, क्योंकि ये फिगर 90% से कम आई है और आएगी, हर सूरत में बढ़ नहीं सकती। तो ये चौथा सवाल का जवाब जरा डिटेल से लिख लें। करना ये चाह रहा था, लेकिन मजबूरी में ये करना पड़ा। ये लिखने के बाद इसके ऊपर आपने लिखा चौथा टेस्ट, फोर्थ टेस्ट। वो फिर इस बॉर्डर पे फिर वो रखता ना मैं फिर वो डिस्काउंटेड देता। अच्छा, अब उर्दू में एक छोटी सी बात लिख लें। अगर एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड किया है तो 22 आया है, तो पीबी को करते तो 22 से भी कम आता। अगर एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड किया है तो जवाब 22 आया है। अगर एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड किया तो जवाब 22% आया है। तो अगर पीवी को करते तो और कम आता। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से चौथे सवाल जो है उसमें मैंने मजबूरन एलपी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू किया, तो जवाब क्या आया? 22%। जो और कम हो जाता 21% या 20% पे गिर जाता अगर मैं क्या लेता? पीवी लेता। इसलिए इसका जवाब भी क्या आ गया? 9। तो जब पांचों का जवाब 9 आएगा तो इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लीज। और इसकी ना थीम समझा करें जरा।
ऑपरेटिंग लीज क्यों कहते हैं इसे? ऑपरेटिंग लीज का मतलब है लेसर तुम ही अपनी किताबों में एसेट रखो। क्यों? ना वो खरीदेगा लेसी, ना तुमने उसे खरीदने की ऑप्शन दी है, ना तुम इतने अच्छे खासे अरसे के लिए दे रहे हो, ना कोई स्पेशल चीज है कि उसी के पास पड़ी रहनी है, और ना तुम उससे इतने पैसे ले रहे हो एसेट के कि उसकी पूरी प्राइस ही रिकवर कर रहे हो। अब तुम कुछ कर ही नहीं रहे बेचारे के लिए, तो उसका एसेट नहीं है, फिर लेसर एसेट को तुम अपनी किताबों में रखो। इफ द लीज इज ऑपरेटिंग लीज तो कौन अपनी किताबों में रखेगा? लेसर अपनी किताबों में रखेगा। अच्छा, अब हमें ना क्या क्या चेंजेस लानी है। अब हमें कॉलम जो बनाने हैं ना वो डेट और इंस्टॉलमेंट का बनाना है बस। अब हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये मेरी रेंटल इनकम है, ना कि मैं प्रिंसिपल को तोड़ूंगा। किस किस में बोलें? नॉन इंस्टॉलमेंट को। इंस्टॉलमेंट को मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरी कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज है। और ऑपरेटिंग लीज में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि कौन सी इनकम रिकॉर्ड होती है? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम रिकॉर्ड होती है। भाई मार्कर ला दें ब्लैक। उस कमरे में कोई है? अबूबकर आप कह दो। अच्छा वो ला रहे हैं अहमद। चलें जी, पहली एंट्री जरा मुझे बता दें। लेसर बॉट एन एसेट फॉर रुपीज 500 यकम जनवरी 2015 एंड लीज इट ऑन द सेम डे अंडर ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, इन लीज इट ऑन द सेम डे अंडर ऑपरेटिंग लीज की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इस लीज में देने की एसेट कोई एंट्री नहीं है, देने की कोई एंट्री नहीं है, बस किराया आने की एंट्री होगी। तो सिर्फ खरीदने की एंट्री होगी यकम जनवरी 15 को। क्या? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ये सिंपल एंट्री होगी। तो पहली जनरल एंट्री लिख लें, यकम जनवरी 15। इस तरह लिखिएगा कि आधे सफे पे एंट्रीज इधर आए, आधे सफे पे इधर आए। आमने सामने आपको पता है एंट्रीज लिखने से जरा फायदा हो जाता है। समझ आ गया ना? ये पेज है आपका, तो 15 की एंट्रीज इधर, 16 की एंट्रीज इधर। और एंड पे ना मार्कर को 3-4 और दे दें, ब्लू और रेड टाइप नहीं है। बताएं जी कौन कौन सा साल है हमारा? 2015, जरा मोटा मार्कर लेके आओ, और 2016। अच्छा मिल गया। जी मोहतरम, यकम जनवरी 15 एसेट खरीदने की एंट्री बताएं। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? अब एसेट देने की कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें डेट और इंस्टॉलमेंट। इसमें ना पहली लाइन वो जो एक्स्ट्रा छोड़ते थे ना हम, वो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन में पीवी आती थी ना, तो अब पीवी है ही नहीं आज, तो वो पहली लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। किराया एरियर में है 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 16 को। 31 दिसंबर 15 कितना? 30, और 31 दिसंबर 16 80। ठीक है जी। अब आप लोगों ने 5 मिनट तक जनरल एंट्रीज नहीं करनी, क्योंकि जो जनरल एंट्रीज मैं आपको करवाने लगा हूं वो स्टैंडर्ड नहीं चाह रहा, लेकिन आसानी के लिए पहले मैं वो आपको समझाऊंगा, फिर बाद में आपने नोट करनी है। 5 मिनट के लिए आपने कुछ नोट नहीं करना। पहले मैं आसान तरीके से करवा रहा हूं, फिर मैं उससे ज्यादा आसान तरीके से करवाऊंगा जो स्टैंडर्ड का तरीका है। अच्छा, यकम जनवरी 15 को आपने एसेट लीज पे दे दिया। भाईजान किराया किस दिन आया आपको? 31/12/15 को। कितना किराया आया? 30 रुपए। एंट्री बोलें कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट। ये एंट्रीज आपने नोट नहीं करनी। कैश डेबिट रेंटल इनकम P&L में चली जाएगी। कितनी जी? 30। क्लियर? अच्छा, 31/12/16 पे अब खड़े होकर मैं एंट्री करूंगा, क्योंकि 16 में मैंने दोबारा एसेट नहीं खरीद के उसे दूंगा। तो 16 में एक ही एंट्री होगी, जो किस दिन होगी? 31/12/16 को। बोले एंट्री कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। कितने से? 80 से। क्लियर? ये पहली बात होगी। दूसरी बात,
एसेट यहां डेप्रिशिएट भी होगा क्योंकि यहां लेसर की फाइनेंस लीज नहीं है, लेसर की कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। तो एसेट यहां डेप्रिशिएट भी होगा। तो एसेट को डेप्रिशिएट करने की एंट्री मैं आपके सामने करने लगा हूं। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 31/12/15 को ये एंट्री होगी और साथ ही एंट्री 31 दिसंबर 16 को होगी। बोलें, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, आप मुझे सजेशन दे दें कि लेसर के एंगल से सोचूं एंट्रीज करना या लेसी के एंगल से? ये राइट ऑफ यूज मेरा एसेट है या पीपीई ओन टाइप एसेट है? पीपीई ओन टाइप एसेट है। मशवरा दे दें, यहां डेप्रिसिएशन के रूल्स ऑपरेटिंग लीज में मैं आज को पहली दफा बताने लगा हूं। मशवरा दे दें, मैं 2 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करूं या 10 साल के ऊपर डेप्रिशिएट करूं या शॉर्टर के ऊपर? भाई ये लेसर जो है ना, असल में ये एसेट को पता है किस तरह देख रहा है? लेसर एसेट को इस तरह देख रहा है, 2 साल के लिए इसको किराए पे दे देता हूं, 6 महीने के लिए किसी और को दे दूंगा, साल के लिए किसी और को दे दूंगा, बाइक उठा दें, 3 साल के लिए किसी और को दे दूंगा, आगे 1.5 साल के लिए किसी और को दे दूंगा, 10 पूरे तो नहीं हो गए। अच्छा, 6 महीने के लिए किसी और को दे दूंगा। तो लेसर इस एंगल से चीजों को देख रहा है, इसलिए यहां IAS 16 के रूल लगेंगे डेप्रिसिएशन के। कॉस्ट को लाइफ से सिंपल यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे। यहां शॉर्टर वाटर किसी कुछ का चक्कर नहीं है। आप कॉस्ट को पकड़ा करेंगे, कॉस्ट थले आ 500 डिवाइडेड बाय 10, सीधा सीधा रूल, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, जो इंट्रो की क्लास में पढ़ते थे। ये कितना आ गया? 50। तो ऑपरेटिंग लीज में क्योंकि एसेट आपके पास है इसलिए आपने इसको डेप्रिशिएट करना है। 50 कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, डन। अच्छा, अब स्टैंडर्ड ने एक एतराज किया। स्टैंडर्ड ने कहा भाईजान ये आप बोंगी मार रहे हो, आप बोंगी मार रहे हो, आप डेप्रिसिएशन 50-50 रिकॉर्ड कर रहे हो और किराया 30 और 80 रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये मैचिंग नहीं हो रही। P&L में इनकम डाल रहे हो 30, खर्चा डाल रहे हो 50, P&L में इनकम डाल रहे हो 80 और खर्चा डाल रहे हो 50। तो ये एसेट के अंदर क्या ऐसी खास बात है जो आप ऐसा कर रहे हो? हमने कहा अंदर की बात आपको बता दें, हमने लेसी को अट्रैक्ट किया था। हमने कहा था 30 रुपए किराया इस साल दे दें और अगले साल उसकी जान ले ली, अगले साल उससे कितना किराया मांग लिया? 80। स्टैंडर्ड कहता है भाईजान आप रेंटल इनकम भी स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड करो, ये 30-80 रिकॉर्ड ना करो। 55-55 बनेगी, 50-50 कौन बोला है? अच्छा, तो 55 कहते हैं रेंटल इनकम भी स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करो। क्या कभी एसेट को डेप्रिशिएट किया स्ट्रेट लाइन पे? आज हम इनकम को स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करने लगे हैं। और इनकम स्ट्रेट लाइन बेस पे जब भी रिकॉर्ड होगी, याद रखिएगा, बड़ी सिंपल और लॉजिकल सी बात है कि असल में जो लेसी है, जो एसेट चला रहा है, वो तो सेम फायदा उठा रहा है ना हर साल, तो इसलिए हमें भी खुशी सेम रिकॉर्ड करनी चाहिए हर साल। तो ये ना लेसर लेसी को अट्रैक्ट करने के लिए किराया कम या ज्यादा करता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पेपर में एक काम किया करेंगे, इन दोनों का टोटल मारा करेंगे, इन दोनों का टोटल मारा करेंगे और टोटल मार के मुझे बताएं कि कितने साल हैं, कितने नंबर ऑफ पीरियड्स लीज चली है? 2 साल। तो 2 सालों से आप डिवाइड कर देंगे, 2 सालों से। इसको मैं कहूंगा रेंटल इनकम। इसको क्या कहूंगा? रेंटल इनकम। किस बेस पे? स्ट्रेट लाइन बेस पे। 110 डिवाइडेड बाय 2 साल इज इक्वल टू ₹55 पर एनम। हर साल की इनकम कितनी रिकॉर्ड करेंगे? 55 रिकॉर्ड करेंगे। हर साल की इनकम 55 रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब 55 रिकॉर्ड करेंगे आप, तो कैश और आ रहा होगा, इनकम और आ रही होगी, तो फिर रिसीवेबल या अनअर्न टाइप कहानियां शुरू हो जाएंगी। क्लियर होगी ये बात? तो इसलिए अब सवाल को मैं आगे लेके चलने लगा हूं। इससे पहले यहां तक आप नोट कर लें, लेकिन ये एंट्री सही नहीं है, इस एंट्री को हम चेंज करेंगे और इसकी जगह 1 2 1 2 मैं 2 एंट्रीज करूंगा। यहां तक नोट कर लें, यहां 2 एंट्रीज की जगह छोड़नी है, यहां भी 2 एंट्रीज की जगह छोड़नी है। जी मोहतरम, सवाल पूछ लें आप। इंस्टॉलमेंट सेम है तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि लेसी एसेट को अगर गाड़ी है तो दोनों साल सेम बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसकी क्या तुक है कि पहले साल कम इनकम बुक करो, अगले साल ज्यादा। क्या चीज? हाँ, वो फिर अगर ऐसी कोई रीजन होगी वो अलग से बता दें।
अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, अब ऑपरेटिंग लीज के लिए एक मिली नगमा आपने याद रखना है। पहले साल देखें कितना आया, कमाया, आया, कमाया। पहले साल आया था 30, कमाया था ज्यादा। दूसरे साल आया है 80 और कमाया है कम। तो दो एंट्रीज किया करेंगे हम। पहली एंट्री करेंगे आय की और दूसरी एंट्री करेंगे कमाई की। कमाई वाली फिगर P&L में जाया करेगी। फिर अगले साल पहली एंट्री करेंगे आय की और दूसरी एंट्री करेंगे कमाई की। ये आय और कमाई की एंट्री आप लोगों ने इंट्रो की क्लास में कभी की है? इंट्रो की क्लास में डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, कमाया 90, आया 15। कोई बंदा वैसे नहीं देके गया, वो 15 रुपए को देके चला गया। कमाया, आया। कमाया की एंट्री क्या करते थे? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। 90 रुपए के बिस्किट बेचे मोहल्ले वालों को, एक घर से 15 रुपए के बिस्किट जिसको बेचे थे वो पैसे देके चला गया। कमाया का क्या मतलब है? बिस्किट डिस्पैच कर दिए। आया का क्या मतलब है? पैसे आ गए। कैरी डाउन 75। तो भाईजान जब आया कमाया में डिफरेंस होता है ना तो रिसीवेबल आ जाता है। कमाया कितना? 90। आया कितना? कितना नहीं आया ये फिर कभी आ जाएगा। अब अगले साल का ये क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन कितना? 70। अगले साल मैंने 2 बिस्किट के डब्बे और बेच दिए 15-15 रुपए वाले 30 रुपए के। ये क्या हो गया? कमाया या आया? कमाया। और हो सकता है इस साल मुझे पैसे जरा ज्यादा आ गए हो, 45 को पुराने वाले भी आ गए हो, इस वाले भी आ गए हो, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कैरी डाउन एंड सो ऑन। ये स्टोरी चलती रहेगी। कितना? 60। तो ये आया कमाया बोले किस अकाउंट में चलता रहता था? डेटर अकाउंट में चलता रहता था। डेटर अकाउंट में आया कमाया का क्या मतलब होता था? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, इसी तरह अभी आपने एंट्रीज नोट नहीं करनी, अभी आपने एंट्रीज नोट नहीं करनी। अभी भी मैंने एक वर्जन इसका चेंज करवाना है, लेकिन स्टेप वाइज चल रहे हैं ताकि बातें समझ आएं। अब आप मुझे बताएं पहले साल कमाया कितना? कमाया 55। एक्सेलेंट। कमाया कितना? 55। और आया कितना? 30। कमाया की एंट्री क्या बताते थे टीचर? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अब डेटर अकाउंट की फिगर्स ना देखिए, फिगर्स में ये वाली ले रहा हूं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और आया की एंट्री क्या बताते थे टीचर? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा, अगले साल मुझे बताएं आया कितना, सॉरी कमाया कितना? बोले 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 55। कमाया कितना? 55। एंट्री बोले डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और अगले साल आया कितना? 80। 80 की एंट्री बोले कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। कितना? 80। अब जरा सारे ऊपर देखें, कमाया कितना? 55। कमाया कितना? 55। आया कितना? आया कितना? 100% डेटर अकाउंट वाली एंट्रीज, 100% डेटर अकाउंट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और जब आ जाए कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। चेंज करवाएं, चेंज करवाएं। डेटर की जगह रेंट रिसीवेबल, डेटर की जगह बोले 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 डेटर की जगह रेंट रिसीवेबल, और सेल की जगह रेंटल इनकम, रेंटल इनकम। डेटर की जगह वैसे इस साल ज्यादा क्यों रिसीव हो गया? वो पिछले साल वाला भी रहता था ना। रेंट रिसीवेबल डेबिट बोले 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 रेंटल इनकम क्रेडिट। क्लियर? नोट नहीं करना, अभी नोट नहीं करना, अभी फाइनल वर्जन अब आएगा एंट्रीज का, इसके भी मिटा के अगला लाऊंगा। अच्छा, इसके बाद बोले 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 कैश डेबिट
और डेटर क्रेडिट या रेंट रिसीवेबल क्रेडिट? रेंट रिसीवेबल, टेंटे में जाग रहे हैं, रेंट रिसीवेबल। और इधर बोले 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 कैश डेबिट और रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, ये एंट्रीज 100% सही है, इनमें कोई मसला नहीं है और इनका वर्जन भी मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन एंट्रीज के आपको 100% मार्क्स पेपर में मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी एंट्रीज का वर्जन इसलिए चेंज करना पड़ता है कि कंसिस्टेंसी हो। कुछ सवालों में ऐसा हुआ करेगा कि किराया आया करेगा साल के शुरू में। अब एक बात याद रखिएगा, किराया बुक तो हमेशा साल के एंड पे होगा जब हमने पूरा साल उसे एसेट दे दिया। कमाएंगे तो साल के एंड पे। लेकिन दो ऑप्शन सकती हैं। देखो, आपने उसे पूरा साल गाड़ी लीज पे दिए रखी, तो किराया इधर भी आ सकता है और किराया इधर भी आ सकता है। अब मुझे जरा सोच के बताएं, ऐसा सवाल हो सकता है जिसमें किराया इधर आए और कमाया तो हमेशा ही यहां बुक किया करना है? डन हो गया? अच्छा, लेकिन क्या ऐसे सवाल भी आएंगे जिनमें किराया साल के शुरू में आ जाए और उसे गाड़ी दे रखें और कमाएं साल के एंड पे? तो मुझे यह बताएं, ऐसे सवाल भी हुआ करेंगे जिसमें साल के एंड पे किराया आया करेगा और साल के एंड पे ही हम कमाया करेंगे, और ऐसे सवाल भी हुआ करेंगे जिनमें किराया आए कब? साल के शुरू में, लेकिन कमाएंगे हमेशा, याद रखिएगा, जिंदगी में एंड पे। कमा ही नहीं सकते जब तक सर्विस ना दे दें, और सर्विस कब देंगे? जब उसको पूरा साल एसेट लीज पे दे देंगे। इसलिए मुझे बताएं, क्या मैं ऐसा ना कर लूं हमेशा के लिए मैं पहले आय की एंट्री कर लूं बाद में कमाई की, ताकि चाहे एडवांस का सवाल हो, चाहे एरियर का सवाल हो, चाहे एडवांस का सवाल हो, चाहे एरियर का सवाल हो, चाहे किराया इधर आ रहा हो, चाहे किराया इधर आ रहा हो, मुझे एक आदत पड़ी हो हमेशा पहले किसकी एंट्री करूं? किराया आय की। फिर किसकी एंट्री करूं? कमाई की। तो कमाई की एंट्री हमेशा बाद में कर दें और आय की एंट्री हमेशा पहले कर दें। आय की एंट्री पहले कर दें, कमाई की एंट्री बाद में कर दें। अच्छा, इससे बच्चों को एक मसला हो जाता है। वो ये कहते हैं, सर आपने डेटर क्रेडिट पहले करने लगे हैं, डेबिट तो हुआ कोई नहीं। इस एंट्री की तो सेंस बन रही है ना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और फिर कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ओ भाईजान यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर है, इस पे भी कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, कोई मसला नहीं। पहले एंट्री ये वाली करते हैं, बाद में एंट्री ये वाली करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले किसकी एंट्री कर दिया करें? आय की, और बाद में कमाई की। बस इसको याद रख लें, पहले आय की एंट्री और बाद में कमाई की एंट्री। आया कमाया, आया कमाया। एडवांस का सवाल भी कराऊंगा, अभी एरियर का मुझे करा लेने दो। आप बस वो सवाल आने दो, इंशाल्लाह सब कुछ टैकल हो जाएगा। बात बहुत इजी है, बात को फैलाना नहीं है। आया कमाया, और जो मेथोडोलॉजी में समझाना चाह रहा हूं सिर्फ उसके ऊपर आपने रहना है। आया कमाया। अब मुझे बता दें, आय की एंट्री क्या करूं? आय की एंट्री 30 रुपए की, कैश हिम्मत करें, हिम्मत करें, कैश डेबिट डेटर, ये फिगर्स कंफ्यूज ना करते हैं, अपनी तरफ से ली हुई हैं। आय की एंट्री बोलें। सर हमने कभी इंट्रो की क्लास में कैश डेबिट डेटर क्रेडिट एंट्री नहीं की थी, पहले डेटर डेबिट करते थे फिर जाके क्रेडिट करते थे। खैर है, आपकी मर्जी, मैं करा रहा हूं आज। तो पहले किसकी एंट्री कर दें? आया की, और बाद में कमाया की। चलें जी, बोलें। कैश डेबिट और रेंट रिसीवेबल। सर ये कौन सा रेंट रिसीवेबल आप क्रेडिट कर रहे हैं जो डेबिट ही नहीं हुआ? चुप, ज्यादा चक्रों में ना पड़े, रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं। खैर है, बताएं जी कितना कैश आया? 30। बस ये रूल ऑफ थंब बन गया, इसी पे चलना है आपने, कोई एक टके का नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर। कैश डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये आ गया। कमाने की एंट्री जरा हिम्मत करके कोई बंदा बोले, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। इसकी जगह क्या करूं? रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। कितने से? 55। इनकम में कितना डालें? स्ट्रेट लाइन वाला या जो आर है? स्ट्रेट लाइन वाला। अब एंट्रीज घर जाके आपने इस तरह याद करनी है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट। बस अगले साल भी इसी तरह कर दें एंट्री। बोलें जी, कैश डेबिट
डेटर क्रेडिट कितने से? 80 से। ये आया की एंट्री होगी, कमाया की एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट कितने से? 55 से। So that was all very simple. So it is a final version to be noted it down. यार ये एंट्रीज इस तरह क्यों नहीं कर सकते, ये एंट्रीज उस तरह क्यों नहीं कर सकते? इस एंट्रीज के ना 3-4 वर्जन किताबों में चल रहे हैं। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ तरीके से एंट्रीज करवा रहे हैं, और कुछ टीचर यहां अनअर्न्ड का लफ्ज भी एक बीच में कभी डाल रहे हैं। मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ तरीके से करा रहे हैं, सबके तरीके सही हैं, सबके तरीके सही हैं। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये एक झटका तरीका है जिससे आपका एरर का चांस 0 हो जाएगा, और इसमें हर किस्म का सवाल टैकल हो जाएगा, और हर सवाल में सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसके कई तरीके हो सकते हैं, क्लास के बाद आप मुझे आओ इसके 2 से 3 तरीके और बता सकता हूं इसके, लेकिन वो उन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं ना। ऑपरेटिंग लीज की कितनी जान लेनी है ऑपरेटिंग लीज की, बस आया कमाया के चक्कर में नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बता दें, इस डेटे की बुनियाद पे मैं P&L बना सकता हूं, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बन सकती, क्योंकि बैलेंस शीट में मुझे टी अकाउंट चाहिए, डेटा टाइप। बैलेंस शीट बनाने के लिए टी अकाउंट चाहिए, डेटा टाइप, जो मुझे क्या देगा? कैरे डाउन देगा। जो मुझे क्या देगा? कैरे डाउन देगा। तो मैं अब चाहता हूं कि मैं आपके सामने डेटर जैसा अकाउंट बनाऊं। डेटर जैसे अकाउंट का नाम जरा हिम्मत करके लगवाएं, रेंट रिसीवेबल। इधर डलवाएं कुछ, बोले 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 बोले, रेंटल इनकम, इधर इधर कैश, इधर बोलें रेंटल इनकम, इधर बोलें कैश। मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, शायद कोई कैरी डाउन हो, थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, शायद कोई ब्रॉड डाउन हो। ठीक है जी। अब मैं बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर मांगी मेरे से, तो मैं टी अकाउंट बना रहा हूं, टी अकाउंट बना रहा हूं। अब टी अकाउंट को सामने रख के मुझे बताएं, पहले साल कमाया कितना? कमाया आया 30, बाढ़ में गया कैरी डाउन, फर्क करें, छोड़े छोड़े छोड़े। कमाया 55, आया पहले 10 ये इस तरह आपने पूरा किया करना है अकाउंट। अब बैलेंसिंग फिगर देख लें कितनी आ रही है। कितना कमाया था? जालिम सिर्फ कितना देके गया? बाकी फिर ले लेंगे। रिसीवेबल फ्रॉम जालिम डेबिट कितना? 25। ये रिसीवेबल में चला जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, ये सीडी क्या बनेगा? बीडी कितना? 25। अच्छा, 25 जमा 55 माइनस 80, लीज ही खत्म होगी। अब कैरी डाउन रिसीवेबल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। डन। अब बता दें P&L में क्या क्या जाना है? 55 55 50 50, और बैलेंस शीट में 25 और 0, और बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी तो जाना है ना, 500 माइनस 50 पे। तो अब P&L और बैलेंस शीट देख लें। P&L बोले किस साल का? 16 का और 15 का। सारे ऊपर देखें। 1 मिनट पहले मुझे थे नोट करने के लिए। रेंटल इनकम कितनी? 55 और 55। डेप्रिसिएशन, अगर आपका दिल चाहे तो नेगेटिव साइन के साथ लिख दें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए वो इनकम है और ये खर्चा है। लिखने तो लिखने कोई खास जरूरत नहीं ऐसी। अब क्या बनेगी? अब कोई करंट नॉन करंट नहीं, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन, बहुत आसान लीज है ये। 500 माइनस 50 37, नॉन करंट एस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 450, 500 माइनस 50 450, और 450 में से 50 और माइनस किया 400, और करंट एसेट डेटर है ना, करंट एसेट बोले 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 बोले, रेंट रिसीवेबल 25 0। ये रिसीवेबल क्यों आ गए हैं? क्योंकि आया और कमाया सेम था या डिफरेंट था? जब भी आया कमाया डेटर अकाउंट में डिफरेंट आता था, तो हमेशा आपको पता है रिसीवेबल्स आ जाते थे। तो रिसीवेबल आने की ये वजह है। सो डेट वाज ऑपरेटिंग लीज।
अच्छा जी, अब स्टेप्स बता दें, पहले नोट कर लें जल्दी से। रेंट रिसीवेबल के साथ डेटर का अकाउंट बना लीजिएगा ताकि आया कमाया और कैरी डाउन जहन में रहे। पच्चीस की लॉजिक बताएं, 25 के लॉजिक। कमाया कितना था, आया कितना, बाकी फिर कभी ले लेंगे। ओके, सवाल में सबसे पहले क्या उठाया करेंगे, किस्तें। किस्तें आया, एक्सेलेंट, वेल डन। आया 30 रुपए आए, 80 रुपए आए, टोटल कितना आया, कितने सालों के लिए आया, तो पर ईयर 55। इसके बाद इस पूरे काम में आपको पेपर में 60 सेकंड्स लगने चाहिए। 60 सेकंड्स भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, इस पूरे काम के लिए आपको पेपर में 60 सेकंड्स लगने चाहिए, बिकॉज एंट्रीज आपकी फिंगर टिप्स पे हैं। पहले आय की, फिर कमाई की। आय की एंट्री कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, और कमाई की डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। कैश डेबिट डेटर थोड़ा सा अजीब से लगती है, अजीब सी पता क्यों लगती है, क्योंकि अभी डेटर डेबिट किया नहीं, क्रेडिट पहले ही कर रहे हैं, थोड़ी सी अजीब सी लगती है, बट नो प्रॉब्लम। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। इधर बोले, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, बोले बोले बोले, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। पेपर में बैलेंस शीट आ जाए, बहुत कम चांस है, आ सकती है, आ जाए तो टी अकाउंट बनाएं, वरना टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बैलेंस शीट के लिए, कैरी डाउन्स के लिए टी अकाउंट की जरूरत है, वरना टी अकाउंट की जरूरत नहीं है। टी अकाउंट पेपर में ना बनाने बैठ जाइएगा। जनरल एंट्रीज अल्लाह का शुक्र है टी अकाउंट के बगैर भी हो जाएंगी। ओके, अब आप मुझे ये बताएं, क्या आपने ये क्यों नहीं चल रहा, करो ऑन। हो गया ऑन, नहीं हो रहा, चलो उनको बता दो। इधर देखें जी, इधर देखें सारे, अबू बकर इधर कर दो। ये कौन सा अकाउंट मैंने आपके सामने बनाया, बैंक। बैंक में पैसे आए 50 रुपए, और आपने चीज खरीदी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके, कोई आपने चीज खरीदी 40 रुपए की, कैरी डाउन 10, कैरी डाउन 10, डन 10 डन। ओके, ये बैंक अकाउंट है। बैंक में आपने पैसे जमा कराए 50 रुपए, और आपने क्रेडिट कार्ड से चीज खरीदी 52 की, क्रेडिट कार्ड से चीज खरीदी 52 की। किसी को इस 2 रुपए का नाम याद हो, किसी को इस 2 रुपए का नाम याद हो, ओवरड्रॉन बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस या ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन बैलेंस। अच्छा हो गया ऑन अहमद। अच्छा मुझे बताएं, इसको आप इसी वाले रिमोट से करके गए, इसको आप कहां शो करते थे, करंट एसेट्स में, इसको कहां शो करते थे, करंट लायबिलिटीज में। तो मुझे बताएं, अगर बैंक में पैसे पड़े हैं तो ये मेरा क्या है, एसेट, और अगर बैंक से पैसे ज्यादा निकलवा लिए मैंने, ये क्या होता है, बैंक ज्यादा पैसे निकालने देते हैं, बैंक ओवरड्रॉ की इजाजत दे देता है, तो फिर हमने बैंक को कितने रुपए वापस करने थे। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर इस सवाल का आपने जवाब दे दिया तो उसके बाद जब मैं आगे डेटर अकाउंट की तरफ मूव करूंगा, फिर आपके कोई सवाल नहीं लूंगा।
इस अकाउंट का नाम आप टी अकाउंट बनाते हुए क्या रख देते थे जब आप ये कैरी डाउन निकालते थे? नाम बैंक की रहने देते थे, नाम बैंक की रहने देते थे, इधर कोई अजीब सा साइन नहीं डालते थे। हाँ, जब बैलेंस शीट बना रहे होते थे ना, तो बैलेंस शीट बनाते हुए आप इसको कह देते थे करंट लायबिलिटीज में 2 रुपया शो कर दो। क्या अकाउंट का नाम बदल देते थे? तो अकाउंट का नाम नहीं बदलते थे। तो मैंने आपको ऐसा अकाउंट बना के दिखाया आज आपकी अकाउंटिंग में, जो 2 तरीके से बिहेव करते हैं। नॉर्मली एसेट होते हैं, अब नॉर्मल हालात हो जाए तो ये क्या होते हैं, लेकिन टी अकाउंट का नाम बदलते हैं या बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बदलती है? इसको बार बार बोलें, टी अकाउंट का नाम नहीं बदलता, बल्कि क्या बदलती है? बैलेंस शीट में। अब ये साथ वाले की बुक में कहीं 2 किस्म के बैंक अकाउंट नोट कर लें ऐसे ही समझने के लिए, तो फिर मैं आगे मूव करता हूं। अब यार कैमरा इधर कर दो, मैं यहां बना देता हूं दोबारा। कितना कैश है और खर्चा कैरी डाउन, इस 10 को कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 10 रुपए। हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं? 10 रुपए। 50 निकलवाए कितने? 52। बैंक में पड़े हुए हैं या बैंक को वापस करने हैं? इधर देखें जरा सारे, इधर लायबिलिटीज का बैलेंस आता है, एसेट्स का? लायबिलिटीज का। ये करंट लायबिलिटीज में शो होगा बैलेंस शीट में। ओके, अब ना पास का तजर्बा बता रहा हूं। तकरीबन आधी क्लास, तकरीबन आधी या आधी से ज्यादा, जब मैं इधर डालता हूं ना सेल और इधर डालता हूं कैश, तो आधी क्लास फड्डा डाल देती है कि डेटर अकाउंट का नाम बदलें, और मैं नहीं बदलता। आधी क्लास फड्डा डाल देती है डेटर अकाउंट का नाम बदलें। मैं उन्हें कहता हूं फिर इधर भी बदलो, वो कहते हैं नहीं इधर नहीं बदलना, इधर इसका नाम ही क्या रखना है? बैंक अकाउंट। भाईजान इधर भी मैं नाम नहीं बदलूंगा, इधर भी मैं नाम नहीं बदलूंगा। मैंने कितने की चीजें बेची? बोले 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 70 रुपए की। पैसे कितने आ गए? ओ तेरी खैर, अब या तो ये 2 रुपए गलती में दे गया मुझे, तो मैं उसके लिए लायबल फील करूं अपने आप को, या ये 2 रुपए इसलिए दे के गया कि कल आके इसने क्लियर लेनी है मेरे से, तो मैंने इसको चीजें सेल करनी है। ये 2 रुपए इसी वजह से देके जा सकते हैं, वरना ये मेरे चाचे का पुत्र नहीं और मैं इसके मामे का पुत्र नहीं हूं। ठीक है, तो मैंने इसे कितने की चीजें बेची? 70 की। क्या जिंदगी में आपने देखा है बैंक अकाउंट अजीब अजीब सी हरकतें करता है? अजूबा देखें, बैंक लायबिलिटी, ये अजूबा ही है, 8वां अजूबा ये बैंक लायबिलिटी। ये अजूबा इंट्रो में टीचर दिखाते थे, ज़ियारत कराते थे। ये अजूबा आप रह गया हुआ था, ये मैंने दिखाना था। डेटर अकाउंट भी कभी अजूबा बन जाता है। कैसे अजूबा बनता है? बोले 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 बोले। डेटर को कितने की चीजें बेची? 70 की। जज्बात में आके नशे में मस्ती में कितने पैसे दे गया? 72 रुपए दे गया। कितने रुपए ज्यादा दे गया? 2 रुपए को लायबिलिटी में बुक कर लें और ये लायबिलिटी के तौर पे नजर आता रहेगा। कल कला को जाके जब वो बंदा आएगा तो मैं उससे कहूंगा भाईजान 2 रुपए आप ज्यादा देके थे, ये वापस ले लें। बैलेंस शीट में इसको मैं करंट लायबिलिटीज में शो करूंगा, बैलेंस शीट में से मैं करंट लायबिलिटीज में शो करूंगा, लेकिन नाम इसका मुझे खुदा के लिए डेटर से चेंज ना करवाइएगा। और अल्लाह का शुक्र है एंट्रीज हमारी वही रहेंगी, आया कमाया, आया कमाया। क्लियर? अब ये सारी बात आपसे क्यों की थी? ये सारी बात मैंने इसलिए की थी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। क्वेश्चन 11 अब मैं आपके सामने करने लगा हूं, जिसमें हमें 3 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन 11 किस पेज पे है? 500। लेसर बॉट एन एसेट फॉर रुपीज 500 एंड कम जनवरी 15 एंड लीज्ड इट ऑन द सेम डेट अंडर यूजफुल लाइफ इज लीज टर्म इज एनुअल रेंटल ऑफ। ओ यार 80 को ऊपर रखने,
और एनुअल रेंटल ऑफ 80 and 30 आर पेएबल इन एरियर्स। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बला बला बला। आ जाए, टाइम ज़ाया करते हैं। इसका सोल्यूशन नहीं आपने नोट करना, सोल्यूशन नहीं आपने नोट करना। आप फोकस करें, मैं क्या क्या मिटा रहा हूं, आप फोकस नहीं करें, मैं क्या क्या मिटा रहा हूं आप देख नहीं रहे। देखें 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 क्या क्या मिटाया जा रहा है। वर्किंग वन से शुरू करें जी, वर्किंग वन से शुरू करें जी। 31 12 15 कितना आया? 80। 31 12 15 कितना आया? और 31 12 16 कितना आया? 30। टोटल 2 सालों में कितना आया? कमाल लोग हैं आप। अब आप इसको डिवाइड करके भी मुझे लगता है बता देंगे। क्या आ गया? कमाल लोग हैं आप। तो कितना हो गया जी? 55। एसेट कितने का खरीदा? आया कितना? 80। आया कितना? कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। कैश डेबिट, सर ये क्या करा रहे हैं? डेटर अभी डेबिट किया ही नहीं, चुप है। हाँ, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। डेटर डेबिट कितना कितना? पहले आया की एंट्री, फिर कमाया की एंट्री। ठीक है जी। आया बाजी घर में आके काम करेंगी तो कमाएंगे ना, इस तरह याद रहेगा। आया कमाया, तो आया और उसके बाद कमाया। कितना कमाया? 55, 55 कमाया। डन। आगे चलें। तो मैंने कहा ये एक बड़ा जबरदस्त सा पैटर्न है जिसमें आपने ऐसे पेपर में चीजें फेंक देनी है। आया कमाया, तो आया 30। ये देखिए शो देख रहे हैं, मुझे तो लगता है नोट भी नहीं करे, इतने मजे में बैठे हैं। आया और बोले 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 कमाया कितना? अगर बैलेंस शीट नहीं बनानी ना तो कोई स्यापा नहीं, अब रिलैक्स हो जाए। बैलेंस शीट अगर नहीं बनानी तो यहां तक काम बड़ा आसान है। फिलहाल मैं बैलेंस शीट बना भी नहीं रहा। कमाया, डेप्रिसिएशन 50, एसेट की बीवी 450, 450, इधर 450 हो गए तो 450 हो गए। क्लियर? ये जो है ना, ये सारे चाचू ऊपर देख रहे हैं, ये जो है ना, ये इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा डेटर अकाउंट या रेंट रिसीवेबल अकाउंट। आपने नाम बदलवाना हुआ तो क्लास के बाद आके मुझे कहिएगा, मैं फिर भी नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं इसका नाम नहीं बदलूंगा, मैं इसका नाम डेटर अकाउंट ही रखूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता एंड पे ये करंट एसेट बनता है या रिसीवेबल बनता है। आई डोंट नो, एटलीस्ट आई डोंट नो। अच्छा, इसमें ना कैरी डाउन्स को छुई मुई उड़ा दिया करें, सॉरी, कैरी डाउन्स को उड़ा दिया करें और पहले डाला करें आया कमाया। आया आया, जूता उतरेगा अगर गलत बोला। 80, कमाया 55, आया 30 और कमाया 55। इसके बाद मैं कैरी डाउन निकालने लगा हूं डेटर का। मेरा हाथ डेटर अकाउंट पढ़ते ही ना नेचुरली इधर जा रहा था, जैसे ही इधर गया तो मुझे करंट लगा। फिर मैंने इधर ट्राई किया, मैंने कहा देख लूं आ भी रहे या नहीं। फिर मैं गया, मैंने कहा आखिरी दफा जरा ट्राई कर लूं। तो फिर मैं जब इधर गया ना तो फाइनली हैवी लेवल का करंट लगा और कहते हैं भाई इधर कुछ नहीं हो सकता। यार ये पेपर में लगता होता है करंट, आप नेचुरली इधर लिखने जाते हैं ना तो आप ऐसे एकदम हो जाते हैं नहीं, और ऊपर भी डेटर ना चाहते हुए आप इधर लिखते हैं। कितना? 25। इसकी लॉजिक सुन लें। 55 आपकी इनकम थी लेकिन अगला बंदा ज्यादा दे गया, तो अब ये ना एक लाइबिलिटी टाइप चीज है, लाइबिलिटी टाइप चीज है। इसको बेहतर है अनअर्न्ड कह दें, अनअर्न्ड या लाइबिलिटी कह दें, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस कह दें इसको, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस इन नेक्स्ट ईयर, या अनअर्न्ड रेंटल इनकम सबसे बेहतरीन लफ्ज है, अनअर्न्ड रेंटल इनकम। तो कैरी डाउन बदलने की वजह से अकाउंट का नाम बदलूं या फिर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बदल दूं, ये मैं सुबह का लगा हुआ था, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन बदल दें।
अब इस 25 को एसेट साइड पे नहीं नजर आ रहा तो कहां शो करें? लाइबिलिटीज में, इसलिए ना हमारा डेटा ही बदल गया सवाल का। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या लिखूं? रेंट रिसीवेबल, अनअर्न्ड रेंटल इनकम, ऐसी इनकम जो आ गई है लेकिन उसमें से अभी 25 कमाई नहीं, अनअर्न्ड रेंटल। कितना? 25। आगे तो लीज खत्म हो गई है ना, ये सीडी इधर बनेगा ना, बीडी 25 और कैरी डाउन जहां मर्जी लिख लें, कैरी डाउन 0 ही है। सो दैट वाज ऑल। ये कौन सा आंसर है? आंसर नंबर 11. Now you can take a PIC of it, Punjab Institute of Cardiology. पंद्रह में 55 कर दें। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है कि सवाल हो रहा था और सबकी सुई यहां अड़ी हुई थी, वो हाथ खड़ा कर दें। सुई अड़ी हुई थी। अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि जिस चीज की तस्वीर आपने ली थी वो तो किताब में बना हुआ था। इतनी मेहनत से तस्वीर ली, कितने बोलें? 80 और 30। इनकम 55, आया कमाया। इधर सर ने जानबूझ के क्या लिखा हुआ है? अनअर्न्ड। और बच्चा जो है वो बड़ा बड़ा करके लिखने लगा है करंट लायबिलिटी। क्या लिखने लगे? ये किताब का पेज नंबर कुछ पूछ रहे होते हैं, 528 सफा नंबर है जनाब सरकार। अगर आप सवाल में आए होते तो आपको वैसे ही पता होता। करंट लायबिलिटी डन। ये नोट जरा छोड़ें, नोट को छोड़ें, ज्यादा नोट शोट नहीं पेपर में लेके जाने, ये कल बता दूंगा। अच्छा, एंट्रीज वही, एसेट खरीदा, डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, आया कमाया। तो अच्छे बच्चों ने यहां लिख लिया आया कमाया। अब साथ वाले को कह रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को सर कह रहे हैं, तुझे नहीं कह रहे। अच्छे बच्चों ने यहां लिख लिया आया कमाया। ओए 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 ओए, बैलेंस शीट में क्या पड़ी हुई है? डेटर टाइप अकाउंट है और बैलेंस शीट में क्या पैदा कर रहा है? दीवाना हुआ है, दीवाना हुआ है ये अकाउंट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी पैदा कर रहा है। अब हम पिछले सफे पे गए, पेज नंबर 527 पे, और उधर आके हमने देखा कि इधर तो करंट एसेट में जाना है 25। इधर किस में जाना है? करंट एसेट में जाना है। क्या चीज? साथ बैलेंसिंग लिखे ना, बड़ा बड़ा लिखें बैलेंसिंग बैलेंस शीट में। हाँ, नहीं 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 भाईजान, एक देख लो इधर, पेज 527 की बैलेंस शीट में हमने लिखा हुआ है रेंट रिसीवेबल करंट एसेट्स में, और पेज 528 में हमने अनअर्न्ड रेंटल इनकम लॉस लिखा हुआ है, लेकिन अकाउंट का नाम हमने वही रखा है, क्या? रेंट रिसीवेबल। जो मेरे से पूछेगा सर ये क्या हो रहा है, इधर रेंट रिसीवेबल नाम लिखा हुआ है, नीचे आप अनअर्न्ड रेंटल इनकम नाम लिखते हैं, तो उनकी अजमत को सलाम मैं करूंगा ये कह के कि बैंक अकाउंट का BANK नहीं बदला था, बैंक अकाउंट का BANK वाला नाम नहीं बदला था। लेकिन नीचे जाके अगर बैंक में पैसे पड़े होते थे करंट एसेट्स में और बैंक से पैसे ज्यादा निकले होते थे तो करंट लायबिलिटीज में। BANK अकाउंट का नाम BANK ही रखते थे, बैंक ओवरड्रॉन लिखते थे ना, तो इसको रिसीवेबल ओवरड्रॉन लिख लो। अगर आपको ज्यादा नहीं तकलीफ ना बोलो है ना, इसको रेंट रिसीवेबल ओवरड्रॉन लिख लो, लेकिन अकाउंटेंट्स में से इसको अनअर्न्ड कहते हैं, ICAP भी अनअर्न्ड ही कह रहा है। डन। चलें जी, अब आप ऐसा करें 10 मिनट लगाएं, ये सवाल कर दें और बस फिर आज क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 की वर्किंग 1 कर दें मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। वर्किंग 1, आखिरी लाइन ना पढ़िएगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 6000,
इसे ना पढ़िएगा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट चाहिए था। जल्दी जल्दी, वर्किंग वन 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 वन, वर्किंग वन, वर्किंग वन। जल्दी सवाल खत्म हो जाएगा, हौसले बादशाही मस्जिद जाना हो अपने जुमा पढ़ने। बस ये वाली लाइनें काफी हैं वर्किंग वन के लिए। डेट और इंस्टॉलमेंट्स, वर्किंग वन कितने लोगों ने कर ली? हाथ खड़ा कर दें। एक्सेलेंट। भजन आप सोच रहे हो यार हाथों की लोग? पता नहीं क्या पीछे बैठ के बोलते रहते हैं। एसेट इज परचेज्ड ऑन जनवरी 2009 बाय लेसर फॉर रुपीज, एसेस लिखा हुआ है, एसेट कर दें। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज ऑन जनवरी 2009, यूजफुल लाइफ इज 6 साल, लीज टर्म इज 3 years, एनुअल रेंटल इन एडवांस रुपीज 8,000। एडवांस का क्या मतलब है? साल के शुरू में या एंड पे? साल के शुरू में। वर्किंग वन या वर्किंग वन ही छोटी सी? वर्किंग वन। हाँ जी, टेस्ट लगा लेंगे, अभी वो टाइम नहीं मेरे पास रहा। टेस्ट मैं घर से लगा के लाया हुआ था। अच्छा, नहीं सही कह रहे हो, 5 टेस्ट लगाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट एज यूजुअल। जनवरी 2009 कितना किराया जी? 8,000। भाईजान कह रहे हैं ये कमाया है, जूता उतरने में देर नहीं लगती। सवाल में आया दिया होगा, आया, कमाया आपने खुद निकालना होगा। जनवरी 10, हर साल कितना किराया कम होना है? 5%। इसका तरीका क्या होगा? देखें इधर, या तो आप करें 8,000 माइनस 5% ऑफ, एक ये तरीका है, या 8,000 ज़रब 95%, 8,000 ज़रब 95%, कितना? तो किराए कम करने के 2 तरीके हैं, 8,000 माइनस 5% ऑफ 8,000, या 8,000 इंटू 95%। जैसे आप दुकान पे जाएं, दुकान पे लिखा हो 200 रुपए की चीज है, 10% डिस्काउंट है, तो आप 200 ज़रब 90% भी करें तो आपको प्राइस पता चल जाएगी। ठीक है जी, बता दें किराया कितना? 7600। अब आपने 7600 को बेस बनाना है। अब आपने 8,000 को बेस नहीं बनाना, 7600 को बेस बनाना है। अब अगेन 2 तरीके, क्या? 7600 माइनस 5% ऑफ 7600, या 7600 इंटू, दोनों तरीकों से जवाब 7220। क्रिस्टल क्लियर? ओके, कैटलिस्ट डालने की जरूरत तो नहीं?
अच्छा इन्हें ये भी नहीं पता केमिस्ट्री है, खलो जा। बायो में भी थे कैटलिस्ट, अच्छा केमिस्ट्री में ज़्यादा थे। अच्छा चलिए जी, कितना हो गया? तू बाकी बातें छोड़, डड्डू पकड़ा हुआ कभी? क्या इसने मैट्रिक की है, डड्डू नहीं पकड़ा आज तक। 7220 जी, 22 ये तीनों को टोटल हमने कर लिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेंट रिसीव्ड या रेंटल इनकम? रेंटल इनकम। कितने साल की लीज है? 3 साल। 3 साल की लीज है, इसलिए 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 3, 7607 पर एनम, साल का किराया 7607। अच्छा, अब एडवांस एरियर से कोई फर्क नहीं पड़ना, एडवांस एरियर से कोई फर्क नहीं पड़ना। पहला साल कौन सा है? 2009। यकम जनवरी 9, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। यकम जनवरी 9, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। सर ये 2 दफा क्यों लिख रहे हैं? जरा सब्र कर लें 5 मिनट, मैं बता देता हूं 2 दफा क्यों लिख रहा हूं। क्योंकि इस सवाल में कोई और भी चीज है जिसको मैंने एसेट की कॉस्ट में डालना है, वो फिर चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोई और भी चीज है जिसे एसेट की कॉस्ट में डालना है। तो फिलहाल एसेट खरीदने की एंट्री मैं जरा स्किप करवा रहा हूं। अब आप मुझे ये बता दें कि जो किराया है वो यकम जनवरी 9 को आ रहे हैं या 31/12/9 को? यकम जनवरी 9 को। इस दिन एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, जितने से भी हो, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये आया की एंट्री हो गई। अब किसकी एंट्री? कमाया की। देख रहे हैं इधर, कमाया की एंट्री, कमाया की एंट्री डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और 31/12/2009 डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये कौन सा साल हो जाएगा जी? 2009। अगला कौन सा होगा? 2000 आया, कमाया, घिसा। आया, ये घर में इस तरह आप बोल रहे होंगे, आया, कमाया, आया, कमाया, ना ना यार बोर ना हो ना, मैं भी तो 3-4 सालों से ये एंट्री नोट कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। हाँ पहली दफा आपके सामने हो रही है, बोर होने लगे हैं, हद हो गया। अच्छा जी, आया, कमाया, बोर होने का। अच्छा 31/12/10 हिस्सा डेप्रिसिएशन डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके, लाइनों को थोड़ा थोड़ा आगे भेज दें क्योंकि तीसरा साल भी है। 2011 नहीं खरीदा, कुछ नहीं किया, लेकिन आया। बेटा क्या हो गया है? अम्मी मुझे ऑपरेटिंग लीज हो गई है। बेटा इसका क्या इलाज है? अम्मी इसका इलाज नहीं है, ये बस हो जाए तो उतरती नहीं है। आया, आप फिर शुरू हो गए दोबारा, घर वाले परेशान, आप फिर शुरू हो गए। अम्मी ने साथ वाली आंटी को बताया, बेटे को पता नहीं क्या हो गया, कमाया आया, कमाया आया करता रहता है। आया, कमाया,
कमाया, घिसा, ओके। ये दो एंट्रीज, ये दो एंट्रीज, कुछ देखने रहे, ये दो एंट्रीज और ये तीन एंट्रीज अभी आप छोड़ दें, मुझे ये वाली एंट्रीज की फिगर्स जल्दी से लिख लें। कुछ हजरात ने 3 साल थे रजिस्टर को लिटा लिया है, लैंडस्केप। अच्छा, कमाया की एंट्री हमेशा साल के एंड पे करनी है। आया की एंट्री तो सवाल बताएगा ना, किराया एडवांस में या एरियर में। कमाया की एंट्री हमेशा एंड पे करनी है। जी कितना आया, कितना कमाया? 7607। कितना आया? 7600। कितना कमाया? 7607। 7220 7607। ये तो हो गया वैसे 10 मिनट में। चले इधर आए, थोड़ी सी सर्दी महसूस करें। सर्दी महसूस करें। चलें, अब आप भाग जाएं। अच्छा जी, बताएं मोहतरम, मैं इधर क्यों आया हूं? अच्छा हाँ, मैं इधर इसलिए आया था, पढ़ें जी। Asset is purchased on January 2 by lesser for rupees 30,000। जी भाईजान, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? आपको जहन में क्या आ रहा है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की मिसाल एक लिख लें, लॉयर फीस। लॉयर फीस फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट। फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसका? लेसी और लेसर का, फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट होती है एग्जैक्टली जो उस ट्रांजैक्शन के लिए हुई। लॉयर फीस फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कितने साल का है? 3 साल का। इसके लिए लॉयर को फीस पे किया, कितनी? 6000। आपको लॉयर फीस, इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजें आपको याद होगा। एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं या एक्सपेंस में डालते हैं? ऐड करते हैं एसेट की कॉस्ट में। तो लॉयर फीस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें। कितनी जी? 6000। एसेट कब खरीदा? 2009 को। लॉयर को भी फीस कब दी? 2009 को। क्या? वो तो एक पूरी क्लास होनी है उसके ऊपर। Why can't you connect? ये जरा अपना जरा शेयर कीजिएगा वाईफाई। आप कर रहे हो? कर रहे हो? हॉटस्पॉट कर रहे हो? चलो ये सही हो गया। अच्छा यार, आपने कभी जहाज देखे? JA
जहाज कौन सा वाला चले? अच्छा भाईजान, ये कपड़ा पाके बैठे हैं, ये जो जहाज है, मुझे आप बताएं, ये यहां से आपको जहाज लग रहा है? हाथ होगी यार। और ये इसकी क्या है? कुर्सियां। मुझे बताएं, जहाज की कुर्सियों पे हमारे जैसे लोग ही बैठते होंगे ना, और फिर लिख देते होंगे तारीख रवानगी और ठीक है, और थोड़ा सा कहीं से वो बेचारा अगर फट जाए कुर्सी तो उधर से फोम डाल डाल के जो है मूंगफलियों की तरह नीचे। तो इस बुनियाद पर आप मुझे ये बताएं कि मैं कह सकता हूं जहाज की उम्र 20 साल है। आप किसी जहाज को देखें तो कह दें तेरी उम्र 20 साल है, और कुर्सियों की उम्र 5 साल, कुर्सियों की उम्र 5 साल। अब अगर आपने 10 करोड़ का जहाज लिया है, 10 करोड़ का जहाज लिया, उसमें आपने 9 करोड़ जहाज की बॉडी के पे किए और इंजन के, और 1 करोड़ सीटों का, तो 9 करोड़ को कितने सालों पे डेप्रिशिएट करेंगे? 20 सालों पे। और कुर्सियों को 5 सालों पे। अगर ये मिसाल समझ आ गई है तो मुझे बता दें, एसेट हमने खरीदा है और लॉयर को फीस पे की है। एसेट लेसर की नजर से सोचें, लाइफ कितनी है एसेट की? 6 साल। 6 साल, सवाल याद है? एसेट की लाइफ कितनी है? 6 साल। 3 साल इस लेसी को दे दिए, अगले साल और किसी लेसी को दे देगा, 2 साल और किसी लेसी को दे देगा, तो एसेट की लाइफ कितने साल है? 6 साल। ये जो लॉयर को फीस पे की है, ये इस एग्रीमेंट के लिए की होगी या अगले लेसिस के लिए भी कर ली होगी? अब आपको क्या फीलिंग आ रही है? इसको फौरन खर्चे में डाल दें या जितना अरसा इसने फायदा दिया? एसेट तो लेसर के पास हमेशा रहने 6 साल तक, 3 साल के लिए इसको दे दिया, 1 साल के लिए किसी और को दे देगा, फिर किसी और को दे देगा। और ये जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये होती है सिर्फ इस लीज की। तो इस 30,000 को कितने सालों पे डेप्रिशिएट करें? 6 सालों पे। और इस लॉयर फीस को 3 सालों पे डेप्रिशिएट करें, क्योंकि ये लॉयर फीस के साथ लिख लें, ये लॉयर फीस सिर्फ इस लीज के लिए है। ये लॉयर फीस एसेट नाम कराने के लिए नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लॉयर फीस एसेट नाम कराने के लिए, वो तो फिर कोई और चीज हो जाती। लॉयर फीस किस लिए है? लॉयर फीस का लिखा होगा उसने कुछ, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर एट स्टार्ट ऑफ लीज। अगर सवाल खामोश होगा तो ये कॉस्ट जो है वो लॉयर को फीस पे करेंगे सिर्फ इस लीज के लिए। तो लिखें, ये कॉस्ट सिर्फ इस लीज के लिए है, ये वाली 6,000 की। अब कैसे दोनों को सेम बेस पे डेप्रिशिएट करें या डिफरेंट? डिफरेंट बेस पे। अब एक ही दफा निकलवा दें डिप्शन, ताकि आगे वही यूज हो जाए सारी। 30,000 तो एसेट है। थोड़ी देर पहले एसेट को आपको याद है मैंने कहा था यूजफुल लाइफ पे डिवाइड किया करें, और आईडीसी को किस पे डिवाइड किया करें? लीज टर्म पे। ये रूल आपको बताना था। आईडीसी को किस पे डिवाइड किया करें? लीज टर्म पे। आईडीसी बोले 6,000, लीज टर्म 3 इयर्स। इसका ना ग्रैंड टोटल बता दें। 7,000। सात हजार P&L और बैलेंस शीट बना दें।
तीनों सालों का। आसान सी लीज है यार ये, ऑपरेटिंग लीज, कोई स्यापा सुपा ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इसमें मसला नहीं है। 3 सालों का P&L और 3 सालों की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोनों का इकट्ठा लिखेंगे। पी कौन बनाना पड़ेगा। कैमरा उधर ही रखो, उधर ही रखो कैमरा। दो हजार आईडीसी होते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, सवाल में लिखा हुआ है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का लफ्ज आईडीसी, लॉयर फीस वगैरह। चलो भाई इधर लाओ, P&L दिखा दो बच्चों को। आगे लिखें बड़ी बात बताई, ये बताने की जरूरत नहीं थी, इतना आसान था। अब क्या बना लें जी, बैलेंस शीट। लीज 2009 10 11, हाँ। बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट कितनी है भाईजान? कॉस्ट है 30,000। अच्छा उधर माइक कोई नहीं, वैसे तो वो जी आ रही है आवाज? आ ही नहीं रही तो हाथ कैसे खड़ा करेंगे। अब आ रही है आवाज? आखिरी रो वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलो इधर ले आओ ऐसे ही। अबू बकर आने लगी है आवाज? उधर नहीं आ रही। उधर पहली रो, इधर देखो। हाँ ये देखो पहले दो ने गई है यहां जबर। अच्छा जी पहली रो, इधर देखो आ रही है। अच्छा देखो देखो। हाँ अबू बकर गई आवाज? आवाज जा रही है लेकिन प्रोजेक्टर बंद हो गया है। ओ अब प्रोजेक्टर चल रहा है? बुलाया प्रोजेक्टर।
प्रोजेक्टर चल पड़े। अच्छा, विक्ट्री का साइन, ठीक है, चलें जी। आया, कमाया, आया, बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, इनको कैरी डाउन किया। आप लोग इधर मतवज्जे हो। इनकम, कैश 72, कमाया 767। अब आया कमाया डाल देने के बाद अब आपने कैरी डाउन्स निकालने हैं। कैरी डाउन्स में ये ना समझिएगा कि रेंट रिसीवेबल अकाउंट की नेचर बरकरार रहेगी। बैंक की तरह ये भी अगर बिफर गया ना तो इसने ओवरड्राफ्ट टाइप की चीज बन जानी है, तो हो सकता है ये आपे से बाहर हो जाए। तो अभी देखें, आपे में है, आपे से बाहर हो रहा है, आपे में है। आपे में होता तो इधर आता कैरी डाउन जी, आपे में नहीं, आपे से बाहर हो रहा है। ये रिसीवेबल अकाउंट इधर कैरी डाउन आना, अजीब सी। अम्मी ये क्या हो रहा है अम्मी? ये सुबह से, ये क्लास में सुबह से मुझे भी हो रहा है, सर को भी हो रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद कैरी डाउन इधर आ रहा था। 393। अम्मी ने जवाब दिया, बेटा असल में पैसे ज्यादा आ गए ना, इनकम कम है। ये जबरदस्त, मेरी अम्मी लगी हैं, आप कहेंगे। अच्छा, अब ब्रॉड डाउन बोलो। 393। नॉर्मल तरीके से या अजीब तरीके से? भाई नॉर्मल नहीं होता ना यार, रिसीवेबल्स के कैरी डाउन इधर होते हैं, अजीब तरीके वाला आ रहा है। 386। और बीडी चुप कराते हैं साथ वाले को, ये क्लास में एंड तक बोलते रहेंगे। 386 और सीडी 1 को राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। जीरो कैसे हो सकता है? 6 जमा 0 7, उधर आने 1, जहां भी मर्जी 1 आए, इसको छोड़ें, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये 1 पता है क्यों आ रहा है? इधर देखें, असल में आपने इसको 7606.67 लिखना था, तो फिर ये डिफरेंस नहीं आना था, लेकिन इसको आपने राउंड कर लिया। असल में ये सिर्फ 20 रुपए है ना, देखें देखें इधर, ये 20 रुपए है ना, ये 7 × 3 21 रुपए बन रहा है, इस वजह से वो कोई एक रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 रुपए का डिफरेंस को हमेशा के लिए खत्म कर दें आज ही, एक ही दफा 1 रुपया ले लें और 1 रुपए के डिफरेंस को खत्म करो। ये पकड़ो, 1 रुपया पकड़ो, और ये आज के बाद ना 1 रुपए के डिफरेंस के लिए मेरे पास नहीं आना। ठीक है जी, खत्म होगी बात। ओके, हो सकता है 5000 हो। अच्छा, वैसे दिखा चेक, टिश्यू। अच्छा 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 अच्छा, क्लियर? अच्छा, ये स्यापा हमने किसके लिए किया है? ये स्यापा हमने किसके लिए किया है? बैलेंस शीट के लिए। तो मेरा वैसे मशवरा होगा, इसमें कैश और इनकम भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। बस आप 807607 लिख के इधर कैरी डाउन 393 कराइएगा और बैलेंस शीट में लिख दीजिएगा कैश इनकम बार बार लिखते रहे तो पेपर में बहुत टाइम लग जाना है। तो ये बैलेंस शीट के लिए सिर्फ काम करना पड़ा है। अच्छा, बैलेंस शीट के लिए पहले मैं पीपीई की बात कर लूँ आपसे। इधर आओ भाई, मुतवज्जे हैं फुल मोबाइल में। असल में पता क्या वजह क्या होती है? ये पड़ा होता है रजिस्टर आपका, और आप यकसुई से ना, टीचर को मोबाइल नहीं नजर आता लेकिन हेड्स डाउन नजर आ जाते हैं। अच्छा जी, पीपी नॉन करंट एसेट में कितना जाएगा? 30,000 रुपए का एसेट था, 6,000 रुपए लॉयर को फीस पे की, 36,000 का हमारा एसेट है, उसमें से माइनस कर दी 7,000 डेप्रिसिएशन, 29,000, फिर 7,000 डेप्रिसिएशन माइनस की, फिर 7,000 डेप्रिसिएशन माइनस की। अब भाईजान यार ये ना अजीब सी चीज है, करंट एसेट नहीं है, ये क्या है? करंट। कौन सी लाया बिल्ली? करंट वाली बिल्ली लाया, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 393 और 7 386। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल? बोलें तो
386 और 1 या अंडा, खैर है अंडा ही लिखने। अच्छा इधर ही रखो जरा, नोट कर लिया यहां तक। अगली बात बड़ी मजे की है, खड़े हो जाओ, बोलो उधर मुंह करो, बोलो अफ्तारी हो और रूह अफ़ज़ा ना हो, मुंह उधर करो, अफ्तारी हो रूह अफ़ज़ा ना हो। आगे पूरा कर देना कुछ बोल के। जबरदस्त, P&L और बैलेंस शीट और मैच्योरिटी एनालिसिस ना हो। और मजे की बात है ये मैच्योरिटी एनालिसिस ऐसा मैच्योरिटी एनालिसिस है जिसके अंदर कुछ बिरयानी होती है जिसमें स्टारफिश होती है, आप निकाल रहे होते हैं बार बार, काले रंग की वो, तो वो आपको परेशान कर रही होती है। और पुलाव के अंदर लौंग, वो आपको परेशान, अम्मी डालती भी है, आपने निकालना भी होता है वो। तो ये चीजें ना बंदे को परेशान करती हैं जिंदगी में, लेकिन ये जिंदगी के साथ साथ हैं। तो लेसर के नोट में रिकॉन्सिलिएशन जो है वो स्टारफिश या लौंग की तरह है, वो अब हमारे साथ जुड़ गई है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है। मैच्योरिटी एनालिसिस तो तब, वो रिकॉन्सिलिएशन तो तब हो ना जब अनअर्न्ड इंटरेस्ट हो, तो इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए सिर्फ इधर क्या बनेगा, मैच्योरिटी एनालिसिस। तो 31/12/9 का मैच्योरिटी एनालिसिस हम बनाएंगे, फिर मजा आएगा। अच्छा 31/12/9 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो, हिम्मत करें, 2-3 बंदे इधर आए, इधर लाइन लगवाएं। 31/12/9 की पेमेंट के नीचे 2010 लेस देन और 2011 1 to 2 years। चलें इधर अब मैं मैच्योरिटी एनालिसिस आपको बना के देने लगा हूं। जी, कंपनी एक्स नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/10 31/12/9। जी नोट नंबर 9, एक्सेलेंट, ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज, ये ऑपरेशन से निकली है, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है जी, मरीज आया, डॉक्टर ने कमाया, ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज होगी। मैच्योरिटी एनालिसिस या 9.1 9.1 पेपर में भी इंग्लिश लिख के आनी है आपने। 9.2 मैच्योरिटी, साथ वाला दिन ब दिन मैच्योर होता जा रहा है, मैच्योरिटी एनालिसिस। और हाई लेवल की मैच्योरिटी इंशाल्लाह 2 तारीख को अचीव करेगा, रिजल्ट के बाद माशाल्लाह पास हो जाएगा। मैच्योरिटी एनालिसिस हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी है, लाइन। तो जो 1 साल के अंदर अंदर है वो, जो 1 साल के अंदर अंदर है वो लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 72220। और अगर पेपर में टाइम हुआ, सारे सवाल खत्म हो गए हुए, तो लगे रहिएगा 2 to 3 years, 3 to 4 years, 4 to 5 years, more than 5। बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? अम्मी ये मैच्योरिटी एनालिसिस होता है ये। 14820। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि लेसर अपने यूजर्स को बता रहा है कि फ्यूचर में इतने पैसे आने हैं। और कुछ माइक पकड़ा दें उस क्लास में, भाईजान माइक किधर है? माइक माइक माइक, अहमद दरमियान में खड़े हो जाएं बिल्कुल। और कुछ, और कुछ, और कुछ बोलने की इजाजत है दूसरी क्लास में भी। और कुछ, जल्दी जल्दी जल्दी, और कुछ जल्दी बोल दें। और कुछ,
रिकॉन्सिलेशन नहीं बनती। और कुछ हाथ खड़ा करके जो है वो बताना है आपने। और कुछ? जी 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 जी, होमवर्क नहीं, या और कुछ? और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग नहीं। और कुछ? एक मिनट, ब्लू शर्ट बोलने लगे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो और कुछ? एसेट का नोट कौन बोला है? कौन बोला है? ये दो भाई, ये 100 रुपया लाओ जल्दी से, 200 रुपया लाओ इनाम, जल्दी जल्दी जल्दी। एसेट का नोट। दूसरा बात बोले भाईजान, एसेट का नोट बनना है या नहीं बनना है, या राइट ऑफ यूज का नोट बनना है, या पीपीई का? एक्सेलेंट, पीपीई का नोट बनेगा, क्योंकि पीपीई हमारे पास बैलेंस शीट में नजर आ रहा है ना, तो इसलिए ऑब्वियसली जब डेप्रिसिएशन आ रही है तो फिर पीपीई हम अपनी किताबों में शो कर रहे हैं ना। अब सारी करेंगे बोल तो मैंने भी देना था, ये तो मैंने भी बता देना था। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं आप कहें, मैंने कहा पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं जी, तो बोलते हैं फिर। पीपीई का नोट बना दें सिर्फ 31 दिसंबर 10/9 का, जल्दी जल्दी जल्दी। और ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, नोट नंबर 10 कर लें। नोट नंबर 10, राइट ऑफ यूज या पीपी? पीपी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग 0, हमारा पहला साल है ना, ओपनिंग 0, एडिशन 30, 36, जल्दी जल्दी, 36 36,000, क्लोजिंग सिर्फ 1 साल का। ये मैंने हेडिंग दे दी हुई है ना एक ही दफा, 31/12/9 जी। आगे अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग 0, डेप्रिसिएशन 7,000, क्लोजिंग 7,000। अहमद भाईजान कायदे आजम से नोट लेने चले गए हैं, जल्दी जाएं अब्दुल्ला राजपूत के पास, उनके पास मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है। 36 - 7 पेटी कैश, तू समझ रहा था सारा बैलेंस, खड़ा हो जा। पेटी कैश 36 - 7 29। और भाईजान ये 29 वही है जो बीवी आपको इधर नजर आ रही है, ये वही बीवी है, देखें इधर 29। तो एसेट का नोट भी बनेगा। और कुछ? और कुछ? और कुछ? और कुछ? और कुछ? अब एक बोल रहे कैश फ्लो नहीं, और कुछ? और कुछ? आप वो पैसे पूरे करने के लिए कह रहे हैं, यहां डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन हो रही है। और कुछ? और कुछ? और कुछ? ले 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 100 रुपये, नए नए नोट हैं, पुराने पुराने हैं, खैर जैसे भी हैं। 100 रुपया, 100 रुपया, एक और 100 रुपया सेकंड रो में दे दें, सेकंड रो में एक और उधर ही। अच्छा चलें जी, अब आप हजरात आ जाएं। यार असल में ना और कुछ से मुराद ये है कि असल में सारा वाइट बोर्ड पे चीज़ें खुली हुई हैं, तो ऑपरेटिंग लीज की ना समरी देख लें किताब में कहाँ दी हुई है, किन सफ़ों पे दी होती है समरी। समरी एक दफा दिखाई थी फाइनेंस लीज की भी, पेज नंबर हमें ऐसे ही खुश किया था कि 10 मिनट लगेंगे सवाल में। अच्छा पेज नंबर 65 65 हमारा 65 कौन सी लीज ही? ऑपरेटिंग लीज। वेयर आंसर टू ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज नो। जहां 5 टेस्ट लगाए, पांचों का जवाब क्या आ जाए? एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। पेज नंबर 65 एसेट डेबिट
ये कौन सा कैश है? आईडीसी वाला। आया कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, कमाया डेटर डेबिट, अगली एंट्री बोलें डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल, आईएस 16 की तरह। ये कोई जीआरबी यूजीआरबी टाइप चीजें नहीं है, ये नॉर्मल रेजिडुअल वैल्यू जो आईएस 16 में होती थी। आईडीसी डिवाइडेड बाय, ये नोट इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा, P&L में क्या गया? सोच के बोले ना, हाँ ठीक है, याद करना है। P&L में क्या गया? रेंटल इनकम और बैलेंस शीट में नहीं, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। या रिसीवेबल होगा या कम दिए होंगे पैसे या ज्यादा आगे होंगे, और इन दोनों के दरमियान और होना चाहिए। तो या पैसे कम होंगे या ज्यादा होंगे। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। नोट एक कौन सा? ऑपरेटिंग लीज। जनरल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी, जनरल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी। एक कौन सा नोट? जस्ट लाइक आईएस 16। वर्किंग्स कौन सी करनी है? रेंट एंड इनकम कैलकुलेशन ऑन बाय ओपनिंग कॉलम ऑफ डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम खोल लें और उसके बाद आपने कर लेना। अच्छा चलें, अब होमवर्क में सिर्फ एक सवाल है इसी तरह का, 10 से 12 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। और कौन सा सवाल है वो देख लें। नहीं ये तो कल वाला नहीं था। नहीं, ये आज है। क्वेश्चन 19 पेज 73। क्वेश्चन 19 पेज 73। अच्छा भाई यार 2:50 पे कर लें। एक मिनट, 1 by 1। चलो ठीक है, आप वो बंद कर दो।